Audio Jungle. नमस्कार, हिमालयनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। आज हम आपके समक्ष एक ऐसा वीडियो रख रहे हैं जो विवाद जिस पर बना हुआ है। हिमालयनी की संपादक डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी द्वारा तैयार किया गया हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। विधिवत रिपोर्ट डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी ने तैयार किया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा द्वारा व्यक्त किए गए अयोध्या और श्री राम संबंधित विचारों को विवादास्पद और हास्यास्पद करार दिया। आइए सुनाते हैं आपको डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी द्वारा तैयार किया गया ये रिपोर्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक बार फिर से चर्चा में हैं अपने बयानों को लेकर। उन्होंने कहा कि भारत स्थित अयोध्या नकली है। भारत ने सांस्कृतिक प्रहार किया है नेपाल की संस्कृति पर, या उसे दबाया गया है भारत के द्वारा। उनके अनुसार राम भारत के नहीं थे, वो नेपाल के हैं, और राम की जो अयोध्या है वह भी नेपाल में स्थित है। इस बात को सिद्ध करने में कई ज्ञानीजन यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य ने सांस्कृतिक और धार्मिक हलकों में एक हलचल तो पैदा कर ही दी है। एक बार फिर से यह अवसर आया है कि हम जाने भारतवर्ष क्या था, जम्बूद्वीप क्या था, या आर्यावर्त क्या था। इन सब के लिए आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष जैसे शब्दों का मर्म समझना होगा। आज जिस भूखंड को हम अपना कहते हैं उसके इतिहास को समझना होगा। क्या था जम्बूद्वीप, क्या था आर्यावर्त, या क्या था भारतवर्ष। आज चलते हैं जम्बूद्वीप की तरफ कि आखिर इसका इतिहास क्या रहा है और किसे कहा गया है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का विस्तार संपूर्ण एशिया था। संपूर्ण एशिया को, उसके क्षेत्र को जम्बूद्वीप कहा जाता था। और भारतवर्ष जिसमें शामिल थे पारस, जो आज ईरान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सभी भारतवर्ष के क्षेत्र थे। यह वह भूखंड था जो भारतवर्ष कहलाता था, जिसकी चर्चा वेदों पुराणों में मिलती हैं, जो आज ये सभी स्वतंत्र राष्ट्र हैं जिनकी अपनी अपनी पहचान है। इसमें कोई शक नहीं कि ये सभी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ही आज जाने जाते हैं। अगर पुराणों पर नजर डालें तो साक्ष्यों के साथ इस बात की पुष्टि होती है कि भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, या इस पूरे क्षेत्र को भारतवर्ष क्यों कहा गया। वायु पुराण का ये श्लोक जो मैं कहने जा रही हूँ, हिमालयम दक्षिणम वर्षम भरताय न्यवेदयत तस्मात् भारतम वर्ष तस्य नामना विदुर्बुधा। यह स्पष्ट करता है कि हिमालय पर्वत से दक्षिण का वर्ष अर्थात क्षेत्र भारतवर्ष है। 7 महाद्वीप की खोज भारत में हजारों साल पहले हो गई थी। प्राचीन काल में पृथ्वी को 7 भूभागों यानी महाद्वीपों में बांटा गया था, लेकिन ये 7 नाम कहाँ से आए और कैसे इसकी संरचना को पुराणों ने बताया, कभी भी इसका शोध नहीं हुआ। लेकिन अगर पुराणों पर नजर डालें तो जम्बूद्वीप इस शोध की पूरी कहानी बयान करता है। जम्बूद्वीप का अर्थ होता है समग्र द्वीप। भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में हर जगह जम्बूद्वीप का उल्लेख आता है। इसके पीछे की अहम वजह यह है कि उस वक्त सिर्फ एक द्वीप था और वायु पुराण इस बारे में पूरी व्याख्या तथ्यों के आधार पर करता है। त्रेता युग में देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था और हम जानते हैं कि राम त्रेता युग के हैं। वायु पुराण के अनुसार त्रेता युग के प्रारंभ में स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने भरतखंड को बसाया था, लेकिन राजा प्रियव्रत के कोई भी पुत्र नहीं थे, लिहाजा उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निंद्र को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था और ऋषभ के पुत्र का नाम भरत था।
और भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। उस वक्त राजा प्रियव्रत ने अपनी कन्या के 10 पुत्रों में से 7 पुत्रों को पूरी धरती के 7 महाद्वीप को अलग अलग राजा नियुक्त किया था। आपको बता दें कि पुराणों में राजा का अर्थ उस समय धर्म और न्यायशील राज्य के संस्थापक के रूप में लिया जाता था। इस तरह राजा प्रियव्रत ने जम्बूद्वीप का शासक अग्निन्द्र को बनाया था। इसके बाद राजा भरत ने जो अपना राज्य अपने पुत्र को दिया वही भारतवर्ष कहलाया। भारतवर्ष का अर्थ होता है राजा भरत का क्षेत्र, और राजा भरत के पुत्र का नाम सुमति था। वायु पुराण जम्बूद्वीप की पूरी तरह से व्याख्या करता है। सप्तद्वीप परिक्रांतम जम्बूद्वीप निबोधत अग्निन्द्र ज्येष्ठ दायादम कन्यापुत्रम महाबलम प्रियव्रतो अभ्यश्चिन्तं जम्बूद्वीपेश्वरं नृपं तस्या पुत्र बभूर्वहि प्रजापति समोजसः ज्येष्ठो नाभिरीति ख्यातस्तस्य किंबु पुरुषो अनुजः नाभेहि सर्गम वक्ष्यामि माभ्यम तन्निबोधत। वायुपुराण के 31, 37, 38 में यह उल्लेख है। जब भी मुंडन, विवाह आदि मंगल कार्यों में मंत्र पढ़े जाते हैं तो उसमें संकल्प की शुरुआत में इसका जिक्र आता है। जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते अमुक अमुक। इनमें जम्बूद्वीप आज के यूरेशिया के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस जम्बूद्वीप में भारतखंड अर्थात भारत का क्षेत्र अर्थात भारतवर्ष स्थित है, जो कि आर्यावर्त कहलाता है। हिमालयम दक्षिणम वर्ष भरताय न्यवेदयत तस्मात् द्वारतम वर्ष तस्य नामना विदुर्बुधा। हिमालय पर्वत से दक्षिण का वर्ष अर्थात क्षेत्र भारतवर्ष है, यानी कि राम का इतिहास उस भारतवर्ष से है जो एक बृहद भूखंड था। आज एक नए विवाद को जन्म देना कि भारत स्थित अयोध्या ही नकली है, यह महज सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दिया गया कथन ही माना जा सकता है। प्रधानमंत्री का यह कथन एक बार फिर से उनकी अदूरदर्शिता को बता रहा है, और इससे देखा जाए तो दोनों देशों की जनता का मन आहत हुआ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नेपाल और भारत की साझी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत रही है जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। आज भी नेपाल में स्थित देवघाट, वाल्मीकि आश्रम, लवकुश से जुड़ी जगहें इस बात का द्योतक हैं कि किसी कालखंड में यह पूरा भूखंड एक ही था, जिसे जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारतवर्ष कहा जाता था। अब यह कहना कि राम एक ही दिन में अयोध्या से जनकपुर नहीं आ सकते, इसलिए वो अयोध्या ही नकली है और राम यहीं के हैं, यह महज एक कोरी कल्पना या हास्यास्पद अभिव्यक्ति है। उस समय को आज के समय से तुलना हम नहीं कर सकते। मैं फिर वही कहती हूँ कि नेपाल भारत का संबंध सदियों का है, जो आज दो नाम होकर भी एक हैं। एक साझी विरासत रही है हमारी। बेहतर हो कि हम राजनीतिक मुद्दों से परे हटकर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को और रिश्तों को बचाने में अपना योगदान दें। Audio Jungle.